चलिए पहला क्वेश्चन आपका कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, तो भिन्न शब्द कौन सा है बताइए मित्रों। हिंदी, गणित, विज्ञान या विश्वविद्यालय। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो हिंदी, गणित, विज्ञान ये तीनों जो है आपके क्या है, एक प्रकार के विषय है दोस्तों, क्या है, विषय है। लेकिन विश्वविद्यालय क्या है दोस्तों, ये आपके अलग है, ये आपके एक विद्यालय हो गया और ये आपके विषय से संबंधित है। तो आप सभी का अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विश्वविद्यालय आपके अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मित्रों बताइए अगला क्वेश्चन आपका राइट आंसर के निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम आपको ज्ञात करना है। दोस्तों इनमें से आपको विषम पहचानना है। बताइए दोस्तों इनमें से विषम क्या है। दोस्तों आपको फास्ट चलना पड़ेगा रीजनिंग में मेरे साथ। बताइए इसका राइट आंसर, इसमें से विषम कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम देखिए यहाँ पे तो 42 इंटू अगर हम 2 करते हैं तो दोस्तों कितना होता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अर्थात आपके जो हो रहे कितने हो रहे हैं 84। उसके बाद अगर हम देखिए 17 इंटू 2 करते हैं 17 दूनी 34। उसकी प्रकार 24 इंटू 2 करते हैं दोस्तों कितना होता है 48। अर्थात यहाँ पे यही हो रहा है ना, 42 इंटू 2 84, 17 इंटू 2 34, 24 इंटू 2 48। लेकिन यहाँ 13 इंटू 2 करते 26 होते हुए यहाँ पे 25 लिख रखा है दोस्तों। तो आपके यही अलग हो गया है ना, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन आपका कौन सा अंक जो है वह विसंगत है। बताइए दोस्तों इनमें से 3 जो है वह सेम है लेकिन एक जो होगा वह अलग है। इनमें से कौन सा अलग है ये आपको बताना है। 8, 27, 49 या 64। बताइए मित्रों आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा अंक जो है वह विसंगत है, मतलब अलग है। तो दोस्तों अगर हम 8 को देखें तो ये आपके 2 का क्यूब होता है, 27 को देखें तो वह आपके 3 का क्यूब होता है, 49 को देखें तो दोस्तों वह 7 का स्क्वायर होता है ना कि क्यूब होता है, और 64 देखें तो 4 का क्यूब होता है। तो दोस्तों 8, 27 और ये 64 ये तीनों आपके जो है क्यूब बन रहे हैं, लेकिन 49 आपके स्क्वायर बन रहा है वो भी 7 का। दोस्तों आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये जो है आपके अलग है, बाकी आपके तीनों सेम है दोस्तों। आप सभी का राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैसे होगा मैंने आपको बता दिया, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग की महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, सभी को अंत तक देखना है और सेशन यदि पसंद आए तो ही लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, तो आपको रीड तक जुड़ जाना है हम चैनल से। निम्न में से जो अलग विषय है उसे चुनिए दोस्तों। नियोन, ऑर्गन, जेनोन या हाइड्रोजन। बताइए दोस्तों निम्न में से जो अलग विषय है उसे चुनना है आपको। नियोन, ऑर्गन, जेनोन या फिर हाइड्रोजन। आप सभी का राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा देखो नियोन, ऑर्गन और जेनोन ये जो है आपके सक्रिय गैस है। किस प्रकार की गैस है, सक्रिय गैस है। लेकिन हाइड्रोजन आपके अलग गैस हो गए दोस्तों। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मित्रों। तो जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर 4 कमेंट कर रहा था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन आपका है कि 12, 18 और 27 ये जो सीरीज दे रखी है यही की यही सीरीज इनमें से किस में चल रही है वो आपको पहचानना है दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखो हम यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है 12, 18 और 27। क्या लिख रखा है 12, 17, 18 और 27। तो 12 में यहाँ पे कितने जोड़ रहे हैं दोस्तों, प्लस 6 जोड़ेंगे। 12 में 6 जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 18। और 18 में यदि हम फिर जोड़ते हैं कितने, 18 में हम कितने जोड़ रहे हैं 9 है, 9 नहीं हाँ 18 में अगर हम 9 जोड़े तो कितने हो रहे हैं 27। अर्थात यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। देखो 25 में 2 जोड़ रहे 27 ये गलत हो गया। 19 और इसमें भी आपके 9 जोड़ रहे पहले से तो ये भी गलत हो गया। 15 में 6 जोड़ रहे दोस्तों तो 21 हो रहा है, और 21 में प्लस 9 जोड़े 30 हो रहा है। मतलब ये आपके बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका सही मेल खा रहा है। बाकी 36 में प्लस 4 ये तो आपके गलत है। आपके ऑप्शन नंबर 3 मित्रों बिल्कुल करेक्ट है। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर 3 कमेंट कर रहा था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका स्टार को इस प्रकार से लिख रखा है, मार्स को इस प्रकार से लिख रखा है, तो पार्क को इसी प्रकार कैसे लिखेंगे। दोस्तों आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों अगर हम देखिए तो स्टार ये स्टार लिख रखा है आपके स्टार है ना। तो एस आता है दोस्तों आपके 19 पे, और टी आता है दोस्तों आपके 20 पे, ए आता है 1 पर, और आर आता है 18 पे। उस प्रकार इसी प्रकार लिख रखा है दोस्तों यहाँ पे 19, 20, 118 है ना। यही सीरीज चल रही होगी। देखो मार्स में देख लेते एक बार वो कंफर्म हो जाएगा। एम आता है दोस्तों आपके 13 पे, एक आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, और एस आता है 19 पे। तो दोस्तों यही सीरीज आपके चल रही है दोस्तों है ना। तो उसी प्रकार पार्क क्या हो जाएगा, पार्क आता है पी आता है 16 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, के आता है 11 पे। तो 16, 11, 811, 16, 11, 811 ऑप्शन नंबर 2 में दोस्तों आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए आप सभी लोग कि NPOACLMI ये लिख रखा है और इसकी संख्या दे रखी है, इससे प्राप्त कौन सा शब्द होगा? बताइए दोस्तों, कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके एक्स्ट्रा है, ये आपके टाइपिंग एरर हो गया। देखो एन का जगह 1 है, पी की जगह 2 है और ओ की जगह 3 है, ए की जगह 4 है और सी की जगह 5 है, एल की जगह 6 है, एम की जगह 7 है और आई की जगह 8 है। तो दोस्तों इसको व्यवस्थित करना है, ये जो वर्ड दे रखा है इसको व्यवस्थित करना है। दोस्तों बताइए इसको व्यवस्थित करेंगे तो क्या नया शब्द बन रहा है, उसके बाद उसको जमा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका बनेगा COMPLAIN, अर्थात दोस्तों यहाँ पे आपके जो अच्छा इसका शब्द बनेगा सही साइड वो क्या बनेगा? कंप्लेन। क्या बनेगा दोस्तों? कंप्लेन बनेगा। तो कंप्लेन का अगर हम बात करें तो दोस्तों सी कितने पे है? 5 पे, ओ कितने पे है? 3 पे, एम कितने पे है? 2 पे और एल कितने पे दोस्तों? 7 पे और ए है आपके 6 पे। उसकी उसी प्रकार आपके 8 और 1, इस प्रकार से आपके जो ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर कंप्लेन बनेगा और कंप्लेन से आपको जो है यहाँ पर वर्ड जोड़ देने हैं कौन किस पे है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मित्रों ऐसे क्वेश्चन आपके BSTC में देखने को मिलेंगे, आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा और आपके 3 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मित्रों, कथन और निष्कर्ष से लेकर आपके जो है क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है और कुछ खिलाड़ी एथलीट है। उसके बाद आपके निष्कर्ष दे रखे हैं कि कुछ विद्यार्थी एथलीट है और कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है और कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है। उसके बाद आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका डायग्राम 2 बनेगा। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है दोस्तों, तो कुछ विद्यार्थी जो है क्या है? खिलाड़ी है। तो ये कुछ विद्यार्थी हम खिलाड़ी बना देते हैं, कुछ विद्यार्थी आपके खिलाड़ी है। उसके बाद दोस्तों कुछ खिलाड़ी एथलीट है, कुछ खिलाड़ी क्या है दोस्तों? एथलीट भी है। अब हम देखें तो इसका एक और डायग्राम इस प्रकार से बनेगा कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है, तो कुछ विद्यार्थी क्या है? खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी है। उसके बाद कुछ खिलाड़ी एथलीट है, कुछ खिलाड़ी आपके एथलीट भी है। इस प्रकार से भी आपका ये डायग्राम बनेगा। 2 डायग्राम आपको हमेशा बताने हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। कुछ विद्यार्थी एथलीट है, तो कुछ विद्यार्थी दोस्तों क्या है? एथलीट है। तो ये जो है यहाँ पे गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी एथलीट हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है दोस्तों, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है, ये बिल्कुल बात सही जम रही है। यहाँ पे भी आपकी सही जम रही है, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। और कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है, तो कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ जो है वह आपके कुछ विद्यार्थी जो है एथलीट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दूसरा तो बिल्कुल सही रहेगा, केवल निष्कर्ष 2 और फर्स्ट या 3 निकलता है, ये रह सकता है दोस्तों। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मित्रों 3 हो जाएगा, है ना। 3 बताने वाले मेरे सभी भाई और बहन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका कि उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। इग्लू, कारखाना, झोंपड़ी या फिर प्लेट। बताइए दोस्तों इनमें से जो है भिन्न कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम गौर करें तो इग्लू, झोंपड़ी और प्लेट, ये तीनों जो है दोस्तों आपके रहने की जगह है। क्या है? रहने की जगह है। लेकिन अगर हम कारखाना की बात करें तो एक फैक्ट्री है, एक आपके फैक्ट्री है, अर्थात आपके जो यहाँ पे जो है रहने की जगह नहीं बल्कि यहाँ काम करने की जगह है। कौन सी है? काम करने की जगह है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मित्रों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा, गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा, रविवार होगा? वो तो हम सॉल्व करेंगे तो ही पता चलेगा कौन सा वार होगा। तो देखो दोस्तों ये तो हो गया चलो हमारा आज, ये हो गया हमारा आज, और आज क्या वार है हमें पता नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि बीते कल से पहले, बीते कल मतलब आज से ये बीता कल से पहले दिन शुक्रवार था, तो अर्थात पहले दिन मतलब यहाँ पे आपके क्या था दोस्तों? शुक्रवार था। ये बता रहा है क्या था? शुक्रवार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शनिवार। यहाँ पे क्या हो जाएगा? शनिवार। और आज हमने इसको आज कहा है, तो आज क्या है? मतलब आज हो जाएगा आपके रविवार, है ना। आज हो जाएगा रविवार। अब आगे पढ़ते हैं कि आने वाले दिन से अगले दिन, ये आने वाला दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद थे दोस्तों। ये 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अर्थात यहाँ ये दिन पूछ रहा है कि ये दिन कौन सा होगा दोस्तों। तो देखो या आज रविवार है तो रविवार से सोमवार, है ना, रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार, मंगलवार से दोस्तों यहाँ पे बुधवार, है ना, बुधवार। उसके बाद ये डे पूछ रहा था, यह हो जाएगा आपके गुरुवार। क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 हो जाएगा, गुरुवार होगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। समझ में आया तो सेशन को लाइक ज़रूर करना दोस्तों।
और नहीं आया तो आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका कि दिए गए विकल्पों से संबंधित प्रश्न में अक्षर समूह चुनिए। दोस्तों कोर्ट से बन रहा है, अर्थात कोर्ट से बन रहा है ये PJWO, उसी प्रकार जो है इसे फिनर से क्या बनेगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पे कोर्ट। अब कोर्ट से ये किस प्रकार से बन रहा है हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर है आपके FINR, तो इससे क्या बनेगा ये पता लगाना है। दोस्तों K कितने पे आता है 11 पे, P कितने आता है 16 पे। तो 11 में अगर +5 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, P आ जाएगा 16 पे, है ना। O कितने पे आता है 15 पे, J कितने पे आता है 10 पे। अर्थात यहाँ पर अगर हम 5 माइनस कर दें, 5 माइनस कर दे दोस्तों, तो यहाँ जो है आपके J आ जाएगा। R कितने पे आता है 18 पे, W कितने पे आता है 23 पे। अगर हम यहाँ पे फिर +5 कर दे दोस्तों, तो यहाँ पे आपके W आ जाएगा और T आता है 20 पे, O आता है 15 पे। अर्थात आपके जो है इसमें फिर -5 कर देते हैं। अर्थात एक बार +5 हो रहा है, एक बार +- हो रहा है। तो F में हम +5 करेंगे, फिर I में हम -5 करेंगे, उसके बाद N में फिर +5 करेंगे और R में फिर हम -5 करेंगे। तो दोस्तों F आता है 6 पे, 6 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो 11 होता है, 11 पे क्या आता है दोस्तों K आता है। उसके बाद I आता है 9 पे, 9 में से यदि हम 5 जाएंगे तो बचेंगे 4, 4 पे क्या आता है दोस्तों D आता है। उसी प्रकार N आता है 14 पे, 14 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो 19, 19 पे आता है दोस्तों S। उसी प्रकार R आता है 18 में, 18 में यदि हम -5 करेंगे दोस्तों कितना आता है 13, और 13 पे कितना आता है दोस्तों M आता है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा KDSM दोस्तों। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ये W लिख रखा है यहाँ पे गलती से, यहाँ पे M होगा, है ना। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा, है ना। KDSM आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मित्रों, आपका अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको बहुत ही स्पष्ट ही, कि प्रशांत सीधा बिंदु E से F तक 5 किलोमीटर दूर गया, फिर F से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दूर बिंदु G तक पहुंचा, और वहां से बाएं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर दूर बिंदु H तक गया, और वह फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चलकर बिंदु 1 तक पहुंचा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं धीरे धीरे। प्रशांत सीधा बिंदु E से F तक गया, तो मान लो बिंदु यह हो गया आपके E और ये हो गया आपके F, अर्थात यहाँ से ये हो गया आपके F, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक गया है वह कितना 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर। उसके बाद क्या पूछ रहा है दोस्तों कि F से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दूर G तक पहुंचा। अब दोस्तों बाएं किधर होता है सर, हमें तो पता ही नहीं है बाएं। देखो अगर आपको बाएं दाएं पता नहीं चले तो आपको ऐसी लकीर खींच देनी है, इस तरफ लिख देना है बाएं और इस तरफ लिखना है आपको दाएं। अब दोस्तों ये लकीर ऊपर है तो आपको देखो, अगर ये ऐसी होती तो ऊपर बाएं होता है और नीचे दाएं हो जाता है ना। अगर इसको हम ऐसे घुमा ले तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर बाएं और नीचे दाएं हो जाएगा। अर्थात ये ऊपर की और बाएं और गया, कितना गया दोस्तों, ये गया आपके 6 किलोमीटर। कितना गया दोस्तों, 6 किलोमीटर गया, है ना। कितनी 6 किलोमीटर गया। उसके बाद दोस्तों क्या पूछ रहा है कि जी तक पहुंचा, है ना, जी बिंदु तक पहुंचा। उसके वह बाएं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर दूर पहुंचा। दोस्तों इस लकीर को हम ऐसे कर लेंगे तो ये फिर इधर चला जाएगा बाएं, है ना, बाएं नीचे की ओर चला जाएगा दोस्तों। तो आप सभी का राइट आंसर वह फिर इधर हो जाएगा। कितना किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर फिर चला और बिंदु एस तक पहुंच गया। उसके बाद पूछ रहा है कि वह फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर बिंदु 1 तक पहुंचा। दोस्तों इसको अगर हम नीचे करेंगे तो बाएं इस तरफ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वह 2 किलोमीटर चला, फिर कितना 2 किलोमीटर चला। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि बता रहा है कि बिंदु आई पर पहुंचा, ये आई है तो बिंदु आई पर पहुंच गया, अर्थात ये यहाँ पे आ गया। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। दोस्तों अब आपको ये दूरी बता रहा है, ये दूरी और ये जो बीच की दूरी है ये कितनी है दोस्तों, ये कितनी है 6 किलोमीटर। तो ये भी कितनी होगी 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तो ये आ गया, तो बचा कितना, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 किलोमीटर ही बचा। अर्थात जो है आपके प्रारंभिक स्थान से इसकी दूरी कितनी है दोस्तों, तो वह 4 किलोमीटर है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मित्रों इसका राइट आंसर बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है।
बताइए मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो रहा है कि 7 और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको बताना है क्या आएगा। फिर 21 पे 31 पे 43 दे रखा है मित्रों, क्या हो रहा है जल्दी से आपको कमेंट बताना है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे देखें 21 में 31 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर +10 हो रहे हैं, और 31 में अगर हम +12 करें तो 43 हो रहे हैं। तो हो सकता है ये दो का प्लस चल रहा है। तो उसी प्रकार हम 21 में से यदि हम 8 माइनस कर ले तो 21 में से 8 माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों, 13 आ रहा है ना। और 13 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, लेकिन 13 में से यदि हम फिर 2 कम करके 6 माइनस करते हैं 7 आ रहा है, तो बिल्कुल 7 आ रहा है दोस्तों। तो यही सीरीज चल रही है दोस्तों। 7 में यदि हम +6 करते हैं तो कितना आ रहा है 13, और 13 में प्लस यदि हम 8 करते हैं तो कितना आ रहा है 21, और 21 में यदि हम +10 करते हैं तो 31, और 31 में यदि हम +12 करते हैं तो 43। अर्थात आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि 13, 16, 22 और 33, 51 ये आपके है दोस्तों सीरीज चल रही है। प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा दोस्तों आप सभी को बताना है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम ध्यानपूर्वक देखिए तो 13 में जो है आपके +3 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है कितना हो रहा है 16, कितना हो रहा है 16। उसके बाद 16 और 22 में यदि हम डिस्टेंस देखें तो यहाँ 6 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर आपके 6 प्लस हो रहे हैं। उसके बाद 22 और 33 में यदि हम करें दोस्तों तो यहाँ पर आपके 11 प्लस हो रहे हैं, 11 प्लस हो रहे हैं। उसके बाद 33 और 51 में दोस्तों 33 और 51 में कितना फासला हो रहा है दोस्तों, इसमें हो रहा है आपके 27 का, कितना हो रहा है 27 का, है ना। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों 11 1 मिनट 18 का हो रहा है यहाँ पे 18 का, और प्लस इसमें 27 जोड़ देंगे तो दोस्तों आपके आ जाएगा 78, है ना। कैसे आएगा दोस्तों अब हम आपको बताते हैं दोस्तों। 13 में +3 जोड़ रहे हैं, फिर +6 जोड़ रहे हैं, +11, और फिर आपके जोड़ते हैं दोस्तों 18, और फिर जोड़ते हैं 27। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 जोड़े, है ना, और इस जोड़े में फिर हमने कितने जोड़े 5 जोड़े, और फिर इस जोड़े में हमने जोड़े दोस्तों 7, और फिर हमने यहाँ पर 9 जोड़े, अर्थात हम 2 जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे 27 जुड़ जाएगा। 51 में तो आपके 78 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यदि एम को 13 और मेट को 34 हो तो वेक्स को क्या लिखेंगे दोस्तों एम आता ही 13 पे है ना। तो आगे देखते हैं कि मेट पे क्या हो रहा है। तो देखो मेट का यदि हम देखते हैं तो एम आता है एम 13 पे, और तो यहाँ पे दोस्तों जोड़ रहा है ना, क्योंकि एम आता है 13 पे, 13 एम आता है 13 पर, 1 आता है 1 पे, और टी आता है 20 पे। तो 13 और 1 14, और 14 और 20 हो रहे हैं 34। तो आधार ये जोड़ रहा है दोस्तों। तो वेक्स को जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आता है 23 पर, और एक आता है ए आता है 1 पे, और एक्स आता है कितने पर, एक्स आता है दोस्तों 24 पर। इनको जोड़ते हैं तो कितना होता है 23 और 1 24, और 24 कितने होते हैं 48। मतलब आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मित्रों 3 हो जाएगा। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर 3 कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल सही है दोस्तों। मजा आ गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर बताइए मित्रों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का कि किसी कूट भाषा में यदि श्वेत का अर्थ काला है दोस्तों, श्वेत का अर्थ काला है, काला का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ हरा है, तो उस भाषा में रुधिर का रंग क्या होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं और सोल्व नहीं करते दोस्तों। इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपको इतना सब नहीं देखना है कौन काला है, कौन पीला है, कौन धोला है, ये आपको नहीं देखना है। यहाँ देखना है दोस्तों कि ये पूछ क्या रहा है, केवल यहाँ से आपको लाइन देखनी है किसी की भी। तो उस भाषा और में रुधिर का रंग क्या रहेगा, ये बता रहा है कि रुधिर का रंग, रुधिर का आप जानते ही हो खून का पूछ रहा है। तो खून का रंग कैसा होता है आपको पता है कैसा होता है? खून का रंग होता है दोस्तों लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। तो अब आपको ये देखना है कि ये लाल को क्या बोल रहा है। तो दोस्तों ये लाल को क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि काला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ लाल, और लाल का अर्थ है हरा। आधार दस्ता ये लाल रंग को हरा बोल रहा है। तो बस डायरेक्टली आंसर दे देना है कि रुधिर का रंग कैसा होगा, हरा होगा। कैसा होगा? हरा होगा, क्योंकि हमें पता है कि रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, लेकिन ये लाल को हरा बोल रहा है। तो आपका राइट आंसर हरा होगा, ना कि लाल, है ना। बस इतना सा ध्यान रखना है दोस्तों, और आपके जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर बताइए मित्रों क्या हो जाएगा। ये सीरीज चल रही है आपके 9, 12, 11, 14, 13 बताइए दोस्तों।
दोस्तों 9 में यदि हम +3 करते हैं तो कितने होता है, 9 में +3 करते हैं तो हो जाता है 12। 12 में अगर हम -1 करें तो दोस्तों कितना हो जाता है 11। फिर 11 में 3 प्लस करें तो 14 है ना। फिर 14 में से 1 माइनस करें तो 13। फिर 13 में 3 प्लस करेंगे तो 16। फिर 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15। दोस्तों +3 प्लस माइनस +3 प्लस -1 +3 -1 ऐसा चल रहा है दोस्तों। देखो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में से 1 गएंगे तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में से 1 जाएगा 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में से 1 जाएंगे 15। यही सीरीज चल रही है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों 16। चलिए दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दे और हमारे न्यू चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों। प्लीज हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।